वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। ये जो क्लास आपकी होगी वो होगा, आज से हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, और वो जो टॉपिक होगा आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री होगा। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनकी अपन चर्चा करेंगे आज की क्लास में। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। उसके बाद में स्टार्ट करता हूं आज का आपका सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला सेशन आपका होने वाला है, क्योंकि नए टॉपिक की स्टार्टिंग है। आज की क्लास में नया टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ये आपके पास मिशन 2021 का क्लास नंबर 37 होगा। लगातार बैक टू बैक आपको क्लासेस दी जा रही है। मैथ्स की कॉन्सेप्ट क्लास का जो टाइमिंग आपका रहता है वो रहता है 11 AM पर। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी लर्निंग ऐप का पता नहीं हो तो उसे बता दूं, गूगल प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिए। ऐसा आइकन आपको दिखेगा, आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। नाम, पता, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भरने के बाद में अगर आप ये वाली कैटेगरी उसमें चूज करते हैं तो हमारी जो क्लासें हैं उनको आप एक्सप्लोर कर पाओगे। आर एस सर का फोटो आपको पहले नज़र आ जाएगा। और आर एस सर की जो क्लास है वहाँ पर 8 AM पर होती है। फिजिक्स के लिए सबसे जो बड़ी क्लास होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे रहते हैं, वो सुबह 8 बजे की क्लास होती है। आप उसे ज्वाइन करें। और अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर लेना है तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेस ये हैं। लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हो तो इससे आपको 10% ऑफ हो जाएगा। और साथ ही साथ में आप मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और रागा की जो क्लासें हैं उनको आप एक्सप्लोर कर पाओगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टीम स्पेस आर एस सर, जहाँ पर हर क्लास का PDF और हर क्लास का जो अपडेट होता है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ये हमारी टीम है, टीम आर एस सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात लगी हुई है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसका तो आपको भी पता है, मुझे कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। ये हमारी क्लासेस का टाइमिंग रहता है। ये 3 क्लासें आपकी हो चुकी है, बैक टू बैक हो चुकी है। ये वाली क्लास चल रही है। और इस क्लास का आज जो आपके पास 2:30 PM पे जो प्रैक्टिस होगा वो तो आपका होगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का जो पोर्शन रह गया था प्रैक्टिस सेशन, वो इस क्लास के अंदर होगा। कल से आपको 2:30 PM पर इस क्लास में जो कॉन्सेप्ट होगा उसी का आपको प्रैक्टिस सेशन मिल जाएगा। ये जो 12 PM वाली क्लास है इंग्लिश का कॉन्सेप्ट, उसमें नया टॉपिक आज से स्टार्ट हो रहा है। और डिग्री, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है ना, ये डिग्रियां आज स्टार्ट हो रही है इस क्लास में। तो वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई नया बच्चा है तो वहां से ज्वाइन कर सकता है। अगर मेरी आर्मी पूरी क्लास में आ चुकी है तो आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट में कमेंट चाहूंगा आप लोगों से। आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर दीजिए और बिल्कुल 1 घंटे तक पेटी पेक होकर बैठ जाएं। कॉन्सेप्ट आपके दिल दिमाग तक उतार दूंगा, मैं बिल्कुल स्कैन करवा दूंगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, बहुत ईजी वे के अंदर। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। सारे के सारे बच्चे फटाफट से कमेंट कर दें, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और क्लास का जो टॉपिक आपका होने वाला है वो होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो जरा समझना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को किस तरीके से अपन डील करेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक होता है ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, बहुत आसान और शानदार सा टॉपिक है। और ये मान के चलो कि बोनस नंबर होते हैं इस चैप्टर के, बिल्कुल बोनस नंबर होते हैं। तो जरा समझिएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। मान लो कि सर आपने लिखा साइन थीटा अगर आपने लिखा तो ये जो फंक्शन आपके पास होता है वो होता है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। अगर यहाँ पे थीटा की कोई भी वैल्यू, या तो डिग्री वैल्यू रखें या रेडियन वैल्यू रखें, ये जो वैल्यू आपके पास होती है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, साइन थीटा जो होता है, इसके अंदर अगर अपन वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से जो भी अपने पास मान आएगा वो एक रियल नंबर से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से, मतलब वास्तविक संख्या से बिलोंग करेगा। ठीक है, आगे बात समझ में? हाँ जी, साइन थीटा की वैल्यू चाहे आप डिग्री में रखो चाहे रेडियन में रखो, इस पूरे की जो वैल्यू आएगी वो रियल वैल्यू आएगी, वो आपके पास वास्तविक संख्या आएगी। लेकिन अगर आपके पास ऐसा दे रखा हो, जैसे मैंने लिखा साइन थीटा एक्स के बराबर, जैसे मैंने लिखा साइन थीटा, और यहाँ से अगर मैं थीटा काउंट करना चाहूँ तो थीटा के इक्वल होगा आपके पास साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स होगा। ये इस टाइप का जो फंक्शन होता है थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये जो आपके पास होता है इस फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसको बोला जाता है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये जो आपके पास होगा साइन इनवर्स एक्स जो होगा वो आपके पास बिलोंग करेगा रेडियन वैल्यूज से। किससे बिलोंग करेगा? रेडियन वैल्यूज इसके अंदर आई।
तो ये वाली चीज़ दोनों के अंदर फर्क है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। और ये जो फंक्शन होते हैं साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, इनको क्या बोलते हैं अपन? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब अपन आगे की बातें करते हैं, क्या इनका डोमेन होगा, क्या इनकी रेंज होगी, और इसी से रिगार्डिंग अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो जी, चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आगे चलता हूँ मैं। कहीं पे भी अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ हो, कहीं पे भी अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ हो साइन इनवर्स साइन एक्स, अगर आपके पास लिखा हुआ हो साइन इनवर्स साइन एक्स अगर आपके पास लिखा हुआ हो, तो सर ये जो साइन इनवर्स है इस साइन इनसे कैंसिल होगा, और कैंसिल होके जब आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स आएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी है कि ये जो आपके पास वैल्यू आएगी, ये जो एक्स वाली वैल्यू आएगी, वो एक चीज से, एक इंटरवल से बिलोंग करेगी। वो इंटरवल आपके पास -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मैं मतलब आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सर साइन इनवर्स साइन एक्स के बराबर अगर आपके पास एक्स आया है, वो तभी पॉसिबल है, मतलब इसका चक्कर तभी चल सकता है जब ये जो एक्स है वो -π/2 से +π/2 के बीच में हो। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स तभी आ सकता है जब -π/2 से +π/2 के बीच में हो। तो ऐसी वैल्यूज जिसके अंदर साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर अगर एक्स आ जाता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यूज। प्रिंसिपल वैल्यूज इसको बोला जाता है। तो जरा समझने की कोशिश करना, प्रिंसिपल वैल्यूज या फिर प्रिंसिपल रेंज आपके पास होती है, उसी रेंज के अंदर अगर बॉल आएगी तो ही मारेंगे। जैसे होता है ना यार, धोनी के राडार के अंदर जब गेंद आ जाती है तो वो बाउंड्री पार जाती है, वही है। राडार की गेंद राडार के अंदर आनी चाहिए, है ना, मतलब उसके एरिया में आनी चाहिए वो बॉल, तभी वो इससे कैंसिल कर सकता है। मान लो कि ऐसा हो अपने पास किसी से दुश्मनी होगी अपनी, तो आ मेरे एरिया में, है तेरे को दिखा देता हूँ। आप जब जाओगे इसके एरिया के अंदर तो आपकी अलग हालत होगी, और जब वो आपके एरिया में आएगा तब आपकी अलग होगी, है ना। मेरे एरिया के अंदर आके दिखा दूँ, है तो मार दूंगा तेरे को। तो इसका मतलब ये है कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के दोनों एंटी फंक्शन है, और जब दोनों एंटी फंक्शन अगर आपस में कैंसिल आउट होंगे, मतलब मार काट जब होगी, तो वो मार काट तभी पॉसिबल है कि जब ये जो वैल्यू आती है वो इनकी रेंज के अंदर आए, मतलब -π/2 से लेकर π/2 के बीच में आए। ऐसे आपके पास सारे जो फंक्शन है, मतलब यार अब्बू सलेम की अलग है, और कोई अलग अलग छोटा चेतन का अलग एरिया है, सब जो डोन है ना उनका अलग अलग एरिया है। तो ऐसे अपने पास डोन है टोटल 6। एक तो साइन इनवर्स है, कोस इनवर्स है, टेन इनवर्स है। ये जो आपके पास है इन सब की रेंज क्या है? अलग अलग है, जिनको अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यूज। मतलब ये उसी एरिया में अपना कमाल दिखा सकते हैं। तो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, ये जो रेंज आपके पास है ना, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सब दिखाएंगे, नमूने वमूने सब दिखाएंगे। तो एक बार तो आप क्या लिख लीजिएगा? रेंज लिख लो कि अगर आपके पास प्रिंसिपल वैल्यूज या फिर आपके पास क्या होती है? रेंज। अगर मैं आपके पास ऐसा लिखता हूं, साइन इनवर्स लिखता हूं, साइन इनवर्स एक्स अगर मैंने लिखा, तो इसकी जो रेंज है या प्रिंसिपल वैल्यूज अगर है तो वो होती है आपके पास क्या? -π/2 से लेकर +π/2। -π/2 से लेकर +π/2 इसकी जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 होगी। ठीक है, इसका ये तो रेंज है, और इसका डोमेन भी मैं आपके सामने लिख देता हूं कि इसका जो डोमेन है वो आपके पास -1 से लेकर +1 होना चाहिए। -1 से लेकर +1 के बीच में, ये तो आपके पास इस पूरे फंक्शन की क्या है? रेंज है। और ये क्या है? आपके पास डोमेन है ना, प्रांत आपके पास है। चलो जी, ये तो सर कोस इनवर्स के लिए हुआ, सॉरी साइन इनवर्स के लिए हुआ। दूसरा आपके पास कोस इनवर्स एक्स के लिए, कोस इनवर्स एक्स के लिए यहाँ पे जो एक्स आपके पास बिलोंग करेगा वो करेगा आपके पास इस पूरे की जो वैल्यू आएगी वो 0 से लेकर पाई होगी। क्या होगी? 0 से लेकर पाई होगी। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं। इसके अंदर भी आपके पास एक्स जो है वो आपके पास -1 से लेकर +1, एक्स की जो वैल्यू आपके पास अपन यहाँ पे पुट करेंगे वो -1 से +1। तीसरा आपके पास क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स होता है। टेन इनवर्स एक्स के अंदर, मतलब टेन इनवर्स में जो वैल्यू अपन पुट करेंगे वो करेंगे सर -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में, -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में। फिर बात करता हूं मैं कोट इनवर्स एक्स की, और कोट इनवर्स एक्स के अंदर जो अपन वैल्यू पुट करेंगे वो 0 से लेकर पाई के बीच में पुट करेंगे। उसके बाद में आता है आपके पास सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी 0 से लेकर पाई के बीच में, लेकिन आपके पास इसके अंदर π/2 नहीं होगा, क्योंकि π/2 पे इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है।
एक आपके पास बच गया कोसेक इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज भी आपके पास -π/2 से +π/2 ही होगी, लेकिन इसके अंदर आपका जो जीरो है वो आपके पास नहीं होगा, और इन सब के अंदर x जो होगा आपके पास वो -∞ से +∞ होगा। इसका जो डोमेन होगा -∞ से +∞ होगा, -∞ से +∞ होगा इन चारों के अंदर। तो ये मेनली तो आपको क्या है कि ये वाली रेंज जो है वो आपको याद करनी है कि साइन इनवर्स की रेंज ये होती है, कोस इनवर्स की रेंज ये होती है ना। समझ गए क्या बेटा? मैं क्या बताना चाहता हूं वो देखिएगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस पूरे की जो वैल्यू आपके पास आएगी, साइन इनवर्स x की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आपके पास -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में आएगी, और यहां पे जो अपन x पुट करेंगे वो आपके पास -1 से लेकर +1 के बीच होगा। ठीक है बेटा? देखो ग्राफ आपके लेवल का नहीं है, ग्राफ अगर मैं चाहूं तो बना दूंगा, लेकिन ग्राफ आपके लेवल की चीजें नहीं है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये प्रिंसिपल वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए है। कैसे वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक और फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। ठीक है? हाँ, ब्रैकेट का, अरे मतलब बहुत सिंपल है। अभी देखना, जब मैं आपको नमूने दूंगा तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। समझना कि एक आपके पास कुछ फॉर्मूले और होते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए, और वो इस तरीके से, अगर साइन इनवर्स के अंदर अगर आपके पास कहीं पे माइनस आ गया अंदर, तो इसका मतलब ये जो माइनस है वो डायरेक्ट ही आपके पास बाहर आ जाएगा। साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस है तो वो माइनस बाहर आ जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास कोस इनवर्स के अंदर अगर माइनस है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। क्या होगा? पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। अगर आपके पास टेन इनवर्स के अंदर भी अगर माइनस है तो इसके अंदर से माइनस आपका बाहर आ जाएगा, माइनस का टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर मान लो कि आपके पास कोट इनवर्स के अंदर अगर माइनस है, कोट इनवर्स के अंदर है, तो ये भी आपके पास क्या होगा? पाई माइनस कोट इनवर्स होगा, पाई माइनस कोट इनवर्स होगा। तीसरा अगर मैं बताऊं आपके पास कि वो होगा आपके पास सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स के अंदर अगर माइनस आ गया तो वो होगा आपके पास पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूले लिखते जाएं आप, और इन्हीं के बेस पे प्रिंसिपल वैल्यू अपन काउंट करना सीख जाएंगे। सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो ये होगा आपके पास माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। बोलो इतना समझ में आया कि सर किस किस के अंदर से माइनस बाहर आएगा, किस किस के अंदर माइनस बाहर आएगा, और किसके अंदर माइनस गायब होगा या पाई माइनस होगा। तो वो देखने के लिए जरा एक याद कर लो नमूना। अगर सर आपने ये वाली रेंज अगर याद कर ली, ये वाली प्रिंसिपल वैल्यूज है, अगर आपने ये याद कर ली तो आपका काम हो जाएगा। कि सर कैसे? आप देखो इसके अंदर इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है, साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसमें माइनस से लेकर प्लस तक की संख्या आती है, मतलब माइनस की संख्या भी आ रही है। तो जिसकी प्रिंसिपल वैल्यू में माइनस की संख्याएं आपको दिख रही है उसके अंदर से तो माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, और जिसकी प्रिंसिपल वैल्यू ओनली पॉजिटिव है उसके अंदर होगा पाई माइनस। अब पॉजिटिव किस किस की है जरा देखना, कि जिसकी प्रिंसिपल वैल्यू टोटली पॉजिटिव है, कौन कौन सा? वो देखो यहाँ पे कि सर कोस इनवर्स के अंदर जो आपने लिखा 0 से पाई ओनली पॉजिटिव, 0 से पाई आपके पास ओनली पॉजिटिव, और सर यहाँ पे जो आपने लिखा वो क्या है? 0 से लेकर पाई है, ये पॉजिटिव है। -π/2 मतलब 0 से पाई में से अपने को π/2 को हटाना है, वो तो हटाई अपने संख्या, लेकिन इस इंटरवल में माइनस की संख्या आ रही है, इस इंटरवल में संख्या माइनस की नहीं आ रही, इसमें नहीं आ रही, इसमें नहीं आ रही। जिस इंटरवल में नेगेटिव संख्याएं नहीं आ रही है उसके लिए तो फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा आपका क्या? पाई माइनस, क्या लगेगा? पाई माइनस, पाई माइनस, पाई माइनस। देख लीजिएगा उधर जिसकी प्रिंसिपल वैल्यूज में नेगेटिव संख्याएं आती है, नेगेटिव इंटरवल में नेगेटिव नंबर आता है, उसमें से तो आपके पास माइनस बाहर आ जाएगा, और जिसके अंदर आपके पास पॉजिटिव संख्याएं आ रही है उसके लिए पाई माइनस लगेगा। ये बात समझ में आई क्या? बताओ यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? यहां तक की चीज समझ में आई कि नहीं आई? बताओ फटाफट से। ठीक है? हाँ जी। अब इससे रिलेटेड सर जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन अपन किस तरीके से करेंगे देख लेना। ये जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं ना, इन्हीं के बेस पे मैं क्वेश्चंस करवाता हूं अब आपसे कि सर प्रिंसिपल वैल्यू का जो क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से, कि सर प्रिंसिपल वैल्यू का एक क्वेश्चन तो आपके पास इस तरीके से आता है, साइन इनवर्स 1/2 इसका प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। बिल्कुल सिंपल सा सवाल जो आता है वो इस तरीके से।
आपको ये देखना है कि ये जो 1/2 है वो आपके पास साइन में किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है कि सर साइन π/6 की वैल्यू है। तो सर ये साइन इस साइन इनवर्स से कैंसिल होगा, और कैंसिल होगा या नहीं होगा, जैसे मान लो कि ये कैंसिल अपन ने कर दिया, ये कैंसिल तभी हो पाएगा कि जब आपके पास ये वाली वैल्यू -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू आपके पास -π/2 से π/2 के अंदर होगी तभी आपके पास ये हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, टेन इनवर्स के अंदर आपके पास माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, चलो जी, हाँ कभी कभी होता है पाई में से माइनस। आ गई ये बात समझ में? चलो जी, ये हुआ आपके पास साइन इनवर्स का एक नमूना आपने देख लिया। दूसरे नमूने अपन देखते हैं कि सर अगर मान लो कि मैं दूसरा नमूने की अगर मैं बात करूं कि ऐसा आपके पास है कि सर साइन इनवर्स माइनस का √3/2 है, साइन इनवर्स -√3 है, तो इसके बारे में जरा बताओ कि सर यहाँ पे साइन इनवर्स के अंदर माइनस आया है। साइन इनवर्स में अगर माइनस आ जाए तो वो माइनस बाहर आता है। सर बोला था, फॉर्मूला बताया था, साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस आता है तो वो माइनस आएगा बाहर। इसका मतलब सर माइनस तो आ गया बाहर और अंदर क्या बचा, √3/2 बचा। क्या बचा, √3/2। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि √3/2 साइन में किसकी वैल्यू है कि सर ये जो वैल्यू आपके पास है वो है साइन π/3 का वैल्यू है, साइन 60 का वैल्यू है, लेकिन हमेशा यहाँ पर रेडियन ही यूज करेंगे, डिग्री नहीं रेडियन। तो साइन से ही साइन इनवर्स कैंसिल होगा और आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस का π/3। इस पूरे को सोल्व करने के बाद में अपन ये देख लेंगे कि क्या माइनस का 60 -90 से लेकर +90 के बीच में आता है क्या, कि सर बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू अपने पास होगा वो क्या आ जाएगा, माइनस का π/3 आ जाएगा। ठीक है सर, चलो जी बेटा, डिग्री के अंदर आंसर नहीं देंगे, इनका आंसर हमेशा रेडियन में ही आपको देना है। आगे चलते हैं कि सर ऐसा भी बता दो कि कोस इनवर्स के अंदर माइनस का 1/2 आया, कोस इनवर्स के अंदर -1/2 आया। अगला नमूना आपके सामने पेश कर दिया है कि सर कोस इनवर्स के अंदर -1/2 आ गया। तो सर ऐसे केस में क्या करें, तो जरा देखिएगा कि कोस इनवर्स माइनस का 1/2 है, तो सर कोस इनवर्स में से माइनस राजी राजी बाहर नहीं आता है, इसको पाई में से माइनस करना पड़ता है, तब जाके आपके पास ये माइनस हटता है। तो सर कोस इनवर्स -x जो होता है उसके लिए फॉर्मूला पाई माइनस कोस इनवर्स x होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। कोस इनवर्स -x जो होता है वो क्या होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स x होता है। ठीक है, तो सर पाई माइनस कोस इनवर्स x हुआ। अब बिल्कुल आसान हो गया कि सर पाई माइनस कोस इनवर्स, और ये कोस में किसकी वैल्यू है कि सर ये 1/2 कोस में है, कोस π/3 का वैल्यू है। तो सर कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा और क्या बचेगा, पाई माइनस π/3, और पाई माइनस π/3 करोगे तो क्या आएगा, 2π/3। जरा देख तो लो कि सर ये 2π/3 जो है वो क्या 0 से लेकर पाई के बीच में है क्या, कि सर 2π/3 जो है वो 0 से लेकर पाई के बीच में होता है, तो अपने आप ही ये कैंसिल होता रहेगा और आंसर आ जाएगा आपके पास 2π/3 आ जाएगा। तो ये बात हुई आपके पास कोस इनवर्स -1/2 की। और भी अपन आगे चलते हैं कि सर टेन इनवर्स -√3 के बारे में बताओ, टेन इनवर्स -√3 के बारे में बताओ। अगला नमूना माइनस वाला, टेन इनवर्स -√3। तो जरा देख लेंगे कि सर ये माइनस है ना टेन इनवर्स में, वो माइनस सर बाहर आ जाता है, और सर ये जब बाहर आएगा तो क्या होगा आपके पास, टेन इनवर्स √3 होगा। क्या होगा, टेन इनवर्स √3 होगा। और ये √3 आपके पास टेन में किसकी वैल्यू है कि सर ये वैल्यू जो है वो है आपके पास 10 π/6 का, सॉरी π/3 का वैल्यू है। तो इसका मतलब ये टेन इनवर्स से 10 कटेगा -π/3, और ये जो होगा सर ये बिलोंग करेगा आपके पास -π/2 से लेकर +π/2, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू से बिलोंग कर रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ में आ गया कि सर प्रिंसिपल वैल्यू जो हम निकालते हैं वो इस तरीके से निकालते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है, इतना बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। बेटा एक बच्चे ने लिखा है 2π/3, क्यों भाई 2π/3 टेन इनवर्स के अंदर। अच्छा मैं बताऊं बात कि सर टेन इनवर्स में हालांकि 2 केस होते हैं, टेन इनवर्स में 2 केस होते हैं, लेकिन अधिकतर जो केस होता है वो माइनस बाहर आने वाला ही होता है। इसमें भी हालांकि होता है पाई माइनस होता है, लेकिन वो रेयर केस में होता है, आप डायरेक्ट माइनस बाहर निकाल देना। ठीक है ना, आपके लेवल के अंदर बिलोंग ना करें तो अरे उसका उपाय करवाएंगे, बिलोंग करवाएंगे भाई साहब, है ना, बिलोंग करवाएंगे, बिल्कुल बिलोंग करवाएंगे। कैसे, है ना। चलो जी आ गई क्या बात समझ में।
हाँ बताऊंगा बताऊंगा सारी चीजें। आपका जो मन है ना इस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखो और कुछ नमूनों का आप मुझे आंसर दो, उसके बाद में मैं आगे लेकर चलूंगा आपको, है ना। को नमूना, अगला नमूना आपके पास ऐसा है कि अगर सर आपके पास ऐसा लिखा हुआ गया साइन इनवर्स -1/√2, तो इसकी वैल्यू बताओ। कोस इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है -1/√2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। और सर टेन इनवर्स के अंदर 1/√3 लिखा हुआ गया, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। सर सेक इनवर्स में -2/√3 लिखा हुआ गया, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। फटाफट से ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं। उसके बाद में जो बिलोंग नहीं करता है, जब बिलोंग नहीं करता है तो उसको जबरदस्ती बिलोंग करवा दिया जाता है। वो कैसे करवाते हैं, अपने हाथ का काम है वो तो। चलो जी, पहले आप इन क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये आपके पास 4 चीजें दे रखी है ना, चार क्वेश्चन है आपके पास। हाँ जी बताओ क्या होगा आपके पास इन क्वेश्चन का सही आंसर, बताइए। हाँ जी बताओ बताओ बताओ, लाइन पे दिखा दीजिए सर। π/3 या π/6 शो करता है। अरे यार कहाँ, सीधी सी बात है यार, लाइन कौन सी नंबर लाइन पे, नंबर लाइन यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे π/2 होता है ना। π/6 यहाँ पे आएगा, शायद ऐसा ही पूछ रहे हो आप। π/6 π/3 ऐसे यहीं पे दिखेंगे आपको। हाँ हाँ बिल्कुल 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 करवाऊंगा मैं, हर टाइप का करवाऊंगा, है ना। हर टाइप का मिलेगा। बच्चों ने आंसर दे दिया, सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है बच्चों ने कि सर साइन इनवर्स -1/√2 हो तो माइनस बाहर आ जाएगा, और माइनस जब बाहर आएगा तो सर ये जो अंदर वैल्यू है ना 1/√2, ये बन जाएगा सर π/4 का। अब आपके पास इससे जो कट जाएगा वो आंसर आपके पास होगा माइनस का π/4। अब सर कोस इनवर्स के अंदर तो क्या होता है, पाई माइनस होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स कोस π/4। तो इससे ये कोस से कोस कटेगा और पाई माइनस π/4 बनेगा, और पाई माइनस π/4 जो होगा वो होगा आपका 3π/4। 3π/4 आपका आंसर आ जाएगा। टेन इनवर्स बिल्कुल सीधा है कि सर ये तो डायरेक्ट ही कट जाएगा, π/6 आ जाएगा। इसमें से सर इसमें से पाई माइनस होगा, पाई माइनस ये वैल्यू आपके पास होगी π/6 का वैल्यू होगा, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5π/6। इतने इसमें तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये तो मतलब बिल्कुल सीधी सी चीजें हैं, ये आ जानी चाहिए। अब अपन बात करते हैं वो वैल्यूज जो आपके पास उस इंटरवल से बिलोंग नहीं करती है। उसके लिए थोड़ा सा चक्कर आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वो समझो कि मैंने आपको ये कहा कि साइन इनवर्स एक्स, तो इस पूरे की जो रेंज आपके पास होती है वो होती है, मतलब ये जो पूरा x है वो पूरे की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो -π/2 से लेकर π/2 के बीच में आएगी, -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में आएगी, ठीक है। x की जो वैल्यू आपके पास होगी वो -π/2 से +π/2 के बीच में। तो π/2 का मतलब क्या है, 3.14 अगर आप रखोगे तो आपके पास इसके अंदर साइन इनवर्स के अंदर जो इनपुट होगा वो आपके पास इसके बीच में होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए, -1.57 से 1.57 के बीच में होना चाहिए। और ये जो आपके पास x है वो क्या है, आपके पास एक रेडियन वैल्यू है। क्या है, आपके पास एक रेडियन वैल्यू है, ठीक है। तो जब भी आपके पास कहीं पे ऐसा लिखा हुआ हो तो ये जो x है उसको आप हमेशा -1.57 से 1.57 के बीच में बनाओगे। और बनाने के अलग अलग लॉजिक है, आपको देखो हमेशा यही चीज ध्यान रखनी है। जब भी आप इनके बीच में बनाओगे तो आपके पास ये 0 है, ये पाई है, ये आपके पास 2π है, ये आपके पास 3π है। या तो इन वैल्यूज के अंदर आपको प्लस करना पड़ेगा या फिर इन वैल्यूज के अंदर आपको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास 4π भी हो सकता है, वो अलग अलग इंटरवल के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो कि मैंने आपके पास लिखा कोस इनवर्स x लिखा, तो सर यहाँ पे इस पूरे की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो क्या आएगी आपके पास कि सर वो तो 0 से लेकर पाई के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब आपके पास ये जो x होगा वो क्या होना चाहिए, 0 से लेकर आपके पास 3.14 के बीच में जब तक आ जाए तब तक चलता रहेगा। लेकिन अब देखो अगर ऐसी वैल्यूज यहाँ पे आ जाती है साइन के साथ में तब तो आपके पास काम चल जाता है ना। 1.57 क्यों भाई साहब, इस पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14, और जब इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो शायद यही आता होगा -1.57। आ गई क्या बात समझ में, ठीक है ना।
कि इन वैल्यूज के बीच में होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया आपके पास 0 से, यहाँ पर आप ऐसा लिख लो साइन इनवर्स साइन एक्स, तो एक्स की वैल्यू आपके पास इन के बीच में होनी चाहिए। अगर मान लो कि ऐसा नहीं आता है, ऐसा अगर नहीं आता है तो अपने को लाना पड़ेगा, जबरदस्ती इनके बीच में लाना पड़ेगा, और लाने के लिए अपनी जो हेल्प करेंगे वो ये वाले लोग करेंगे जो आपके पास किनारों पर बैठे हैं। 0 करेगा, पाई करेगा, 2 पाई करेगा, 3 पाई करेगा, 4 पाई करेगा, 5 पाई करेगा, इनके बीच में अपने को प्लस माइनस करके इनको लाना पड़ेगा। जैसे आप एक नमूना देखो कि सर अगर मान लो कि मैं तो ऐसा लिख दूं साइन इनवर्स साइन 7, ऐसा मैंने लिख दिया, साइन इनवर्स साइन 7 मैंने लिख दिया, या फिर मैंने लिख दिया कोस इनवर्स कोस 10 लिख दिया। अब क्या करें सर, अब तो जुगाड़ अपना बंद हो गया। कैसे? वो बात ऐसी है कि सर साइन इनवर्स साइन जो आपके पास है, साइन इनवर्स साइन है ना, तो आप कहोगे कि सर मैं इसको डायरेक्ट ही कैंसिल आउट कर दूं और डायरेक्ट साथ लिख दूं, क्या ये गणित सही है क्या? तो बेटा ये वाली गणित सही नहीं है, वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? कि सर यहां पर जो हम वैल्यूज लिखेंगे ना, यहां पर ये जो आपके पास है रेडियन, रेडियन में जो एंगल लिखा हुआ है, अगर डिग्री में हो तो हो सकता है, रेडियन वैल्यूज अगर आपके पास यहां पे है तो वो रेडियन वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1.57 से +1.57 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको लाओ बनाओ, कैसे भी बनाओ, तो कैसे बनाया जाए इसको, वो बनाने के लिए जरा देखिए कि सर ये जो आपके पास 7 है, इस 7 को जरा देखो, आपके पास जो क्वाड्रेंट सिस्टम होता है यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पर पाई होता है, तो पाई को मैं 3.14 लिख देता हूँ, और यहाँ पे 2 पाई होता है तो ये क्या हो गया 6.28 हो गया। उसके बाद में यहाँ पे 3 पाई होगा, तो इसको अगर अपन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास कितना बनेगा, ये बनेगा आपके पास 4 3 3 9 9.42 बन जाएगा। ऐसे ही आप जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ वाला नंबर आ जाएगा 16, और ये आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई 12.54, ये आया। जरा समझना कि कहां पे वैल्यू अपने को दे रखी है। 7 कहां मिलेगा आपको बताओ, 7, ये जो 7 आपके पास है 7 रेडियन, वो कहां मिलेगा कि सर 7 रेडियन तो हमारे को इन दोनों के बीच में मिलेगा 9.42, और इसके बीच में अपने को मिलेगा। तो चाहे तो अपन प्लस की ला सकते हैं या फिर माइनस की ला सकते हैं। तो आप ये जो वैल्यू आपके पास दे रखी है ना 7, अगर इस 7 वाली वैल्यू को आप 2 पाई में से इसको माइनस करो, 2 पाई में से अगर आप इसको माइनस करो तो आप ये देखो कि ये वैल्यू -1.57 से +1.5 के बीच में आ रही है क्या। 2 पाई में से अगर अपन ने इसको माइनस किया तो आप मुझे बताओ कि ये वैल्यू -1.57 से +1.57 के बीच में आ रही है या नहीं आ रही है। क्या आप कहोगे कि सर 2 पाई में से माइनस किया, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2 पाई में से अगर अपन माइनस करते हैं इसको, तो सर ये केस आपके पास मैं माइनस करके बता देता हूं कि सर आपके पास ये वैल्यू होगा कितना 6.28, और -7 किया तो आपके पास ये आएगा माइनस का क्या, माइनस का 0.72 आ जाएगा, 0.72। देख लो भाई, -1.57 से +1.57 के बीच में ये वैल्यू आती है। आया समझ में? तो सर अगर ये वाली वैल्यू आपके पास आ रही है तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि अपन जो ऐसा केस कर रहे हैं उसमें मिस्टेक कहां है कि सर अगर मान लो इस 7 की जगह मैं लिखूं ऐसा कि सर मैंने लिखा 2 पाई -7 लिखा। क्यों लिखा कि सर मुझे जो लाना था वो -1.57 से +1.57 के बीच में लाना था, तो मैंने इसमें से माइनस कर दिया। लेकिन बेटा आप ये देखो कि 2 पाई में से अगर आप माइनस करते हो तो आपके पास इसमें माइनस भी बाहर आता है। ठीक है, साइन इनवर्स 2 पाई -7 जो होता है वो कौन से क्वाड्रेंट का है, वो है आपके पास 4th क्वाड्रेंट का। और 4th क्वाड्रेंट के अंदर साइन में से अगर कोई चीज माइनस करोगे तो माइनस बाहर आएगा, इसका मतलब माइनस का साइन अब आप लिख सकते हो, है ना, ऐसा आपके पास ये करेक्ट होगा। अब आप देखो कि ये माइनस डायरेक्ट अगर बाहर आएगा तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई -7 है, और ये आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा राजी राजी। क्यों होगा? क्योंकि आप ये देखो कि ये वैल्यू आपके पास इसकी रेंज के अंदर है। इसका मतलब आपके पास इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 7 - 2 पाई होगा। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? यहां तक हाँ अभी करवाऊंगा मैं। बेटा आपको देखो एक बार ये वाली चीज समझो, हर चीज शॉर्ट में नहीं होती है, डायरेक्ट शॉर्ट में बताऊंगा ऊपर से जाएगा। तो मैं जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं वहां से आप चीज को समझिए। अब बच्चा ये देख लेना कि यहाँ पे जो वैल्यू आपको थी, एक बार फिर से समझो, इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो कि बेटा ये था आपके पास साइन इनवर्स साइन 7 था,
अब इसके अंदर ये साइन इनवर्स से साइन डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियन का एंगल आपके पास है वो -1.57 से +1.57 के बीच में नहीं है, तो उसको अपन बनाएंगे। और बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको इसके आसपास वालों में से माइनस करेंगे। 2 पाई में से माइनस किया। बच्चा ये बोलेगा सर पाई में से क्यों नहीं किया आपने? बेटा जब आप पाई में से अगर इसको माइनस कर दोगे, पाई में से माइनस करोगे, फिर भी ये -1.57 से +1.57 के बीच में नहीं आएगा। कि सर अगर मैं 3 में से माइनस कर दूं, 3 पाई में से करूं, कि सर 3 पाई में से अगर आप माइनस करते हो तो भी ये आपके पास -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में नहीं आएगा। तो नियरेस्ट से माइनस करते हैं। तो हमने क्या किया, 2 पाई में से इसको माइनस किया। लेकिन सर 2 पाई में से माइनस किया तो 2 पाई माइनस कोई एंगल अगर होता है तो सर वो होता है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट का। किसका? फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन किसका होता है सर? माइनस का होता है। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस का होता है, और यहाँ पे आप इसको 2 पाई माइनस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने जो माइनस किया उसकी वजह से जो माइनस आया, और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस। अब साइन इनवर्स में अगर कोई एंगल है तो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन से साइन कैंसिल, और आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 7 - 2 पाई। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? हाँ जी बोलो भाई, आया कि नहीं आया? अरे मैंने सारी चीजें बता दी है, 2 पाई नहीं हटाया सर। बेटा 2 पाई नहीं हटेगा, 2 पाई नहीं हटेगा। आप देखो कि 2 पाई अगर हट जाएगा तो फिर ये 7 जो आपके पास है वो -1.57 से +1.57 के बीच में रहा क्या? रहा क्या? आ गई क्या बात समझ में? है ना? चलो जी। अच्छा माइनस बाहर निकाला, आप ये वाली सही गणित ये लगा लो, ये आपके पास 7 - 2 पाई होगा। अब तो समझ में आ गया होगा, बोलो। अरे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ रेडियन वाला, ये रेडियन ही है। यहाँ पे जो 7 लिखा हुआ है ना, ये रेडियन ही है ना? ये डिग्री नहीं है, ये रेडियन ही है। चलो आगे चलते हैं और फिर अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक जो आपके पास एग्जांपल है वो आपके पास ऐसा है कि अगर मैंने लिखा कि सर कोस इनवर्स कोस टेन लिखा है ना, और यहाँ पे ये जो टेन है ना कोस के अंदर, वो भी क्या है? वो भी है आपके पास रेडियन। तो आप जरा देखिएगा कि सर ये इससे कैंसिल हो जाएगा कि नहीं होगा? कि सर ये तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 10 है वो आपके पास बिलोंग नहीं करता है 0 से लेकर पाई के बीच में, 0 से 3.14 के बीच में ही ये होना चाहिए। तो इसको अपन बनाएंगे, और बनाने के लिए क्या केस होगा कि सर बनाने के लिए अगर मैं इसको ऐसा करूं कि सर यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पर सर पाई है, यहाँ पर आपके पास है सर 2 पाई, यहाँ पर सर आपके पास है 3 पाई, और यहाँ पे है आपके पास 4 पाई। तो सर मैं माइनस किस में से करूं? सर माइनस अगर आप इस 4 पाई में से इसको करते हो, 4 पाई में से, 4 पाई का मतलब क्या है कि सर 4.314। अगर इसमें से आप इस 10 को माइनस कर देते हो तो ये जो वैल्यू है आपके पास वो बिलोंग कर जाएगी 0 से लेकर पाई के बीच में बिलोंग कर जाएगी। 0 से 3.14 के बीच में अगर इनका अंतर है तो आपका काम चल जाएगा। इसका मतलब सर ये जो 10 है ना, इस 10 को हम माइनस कर देंगे किससे? कि सर 4 पाई में से माइनस कर देंगे। 4 पाई में से अगर माइनस कर दिया तो आप देखो कि 4 पाई माइनस थीटा, कि सर ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सर कोई भी साइन चेंज नहीं होता, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, नो साइन चेंज, है ना? फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव ही रहता है, तो ये डायरेक्ट हट जाएगा और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 पाई माइनस 10। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 4 पाई माइनस 10। आया कि नहीं आया बताओ? ये बहुत ही शानदार सा सवाल बनता है बेटा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनता है इसका, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन बनता है। जरा देख लीजिएगा, 4 पाई माइनस 10 आपके पास इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 माइनस 3 पाई भी होगा, 10 माइनस 3 पाई होगा बेटा। 10 माइनस 3 पाई अगर आप करोगे, 10 माइनस 3 पाई, पहले तो ये देख लो कि 3 पाई में से अगर आपने माइनस किया तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है? 3 पाई में से अगर आपने माइनस किया तो वो क्वाड्रेंट है सर कौन सा? ये है सर आपके पास 3 पाई में से माइनस किया तो इसका मतलब ये है सेकंड क्वाड्रेंट है। और 3 पाई में से आपने माइनस किया तो ये जो वैल्यू आपके पास आई वो नेगेटिव वैल्यू आ गई। और कोस के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए क्योंकि 0 से पाई के बीच में ही होता है कोस। इस वजह से अपन ये वाली वैल्यू लेंगे ही नहीं, ये वाली वैल्यू अपने को नहीं लेनी है, नहीं होगा। 10 माइनस 3 पाई बेटा आपके पास देखो कि वैल्यूज आपके पास क्या है। 10 माइनस अगर आप 3 पाई करते हो तो क्वाड्रेंट कौन सा है वो देखो। आ गई क्या बात समझ में? अच्छा, कोस माइनस का होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ओहो क्या बात है यार। कोस माइनस का होने लग गया है।
चलो जी, आप ये मान के चलो कि आपके लेवल का कोई क्वेश्चन है कि इनसे हार्ड नहीं जाएगा, ये आपको बना बना के देखने पड़ेंगे। प्रैक्टिस सेशन में अब मैं आपको और बता दूंगा, ठीक है ना। इतनी सारी चीजें तो आपको समझ में आनी चाहिए कि अपन जो वैल्यूज निकालते हैं वो इस तरीके से निकालते हैं। अपने को लाना पड़ेगा 0 से पाई के बीच में, ठीक है। चलो आगे चलता हूं मैं। तो आगे आपके पास कौन कौन सी ये प्रिंसिपल वैल्यू के रिगार्डिंग मैंने सारे डाउट आपको क्लियर करा दिए हैं। अब आपके पास इसके अंदर कुछ चीजें जो आपको समझनी चाहिए वो चीजें हैं। अब पूरी चीजें समझने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन, ये आपको सीखने हैं। और ये इस वजह से सीखने हैं क्योंकि आपको चाहे डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो और कोई भी लॉजिक आप लगाओगे तो उसके अंदर पहले आपको ये प्रतिस्थापन सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना न डिफरेंशिएशन हो पाएगा न आपका इंटीग्रेशन हो पाएगा, ठीक है। चलो समझना कि सर जब आपके पास ऐसा हो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर आपके पास हो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जहां पे भी दिख जाए वहां पे आप x के बराबर या तो साइन थीटा उसमें पुट करेंगे और या फिर आप उसके अंदर कोस थीटा पुट करेंगे। अगर जब भी आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखता हो तो x के बराबर या तो साइन थीटा या फिर कोस थीटा अपन पुट करेंगे। दूसरी चीज, अगर आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर हो तो x के बराबर या तो अपन इसके अंदर टेन थीटा पुट करेंगे और या फिर इसके अंदर अपन कोट थीटा पुट करेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x के बराबर टेन थीटा या कोट थीटा पुट करने से आपका सॉल्यूशन इजीली हो जाएगा, ठीक है ना, इजीली आपका हो जाएगा। तीसरा, अगर मैं आपके पास लिखूं कि सर जब आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाए तो x के बराबर या तो आप क्या रखें सेक थीटा और या फिर आप क्या रखें कोसेक थीटा। x के बराबर आप सेक थीटा या कोसेक थीटा अगर रखोगे तो इसको रखने का फायदा क्या है वो भी बता दूं मैं कि सर सेक थीटा अगर आप यहां पे रखते हैं ना तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 वो क्या बन जाता है टेन स्क्वायर थीटा, और अगर आप कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा यहाँ पे रखते हैं तो वो बन जाता है कोसेक स्क्वायर माइनस 1 और वो एक आइडेंटिटी बन जाती है ना। चलो जी, तो वो बन जाता है कोट स्क्वायर थीटा। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन अपन करते हैं, ऐसे प्रतिस्थापन किए जाते हैं जिनको x की जगह रखने से कुछ आइडेंटिटी आपके पास बनती हो, फॉर्मूले बनते हो। जैसे मान लो कि आप साइन थीटा इसमें रखते हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बन जाता है, तो फॉर्मूला बन जाए। ऐसी अपन सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर करते हैं। चलो जी और समझते हैं। अगर सर आपके पास ऐसा आ जाए, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, या फिर आपके पास ऐसा लिखा हुआ आ जाए 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स लिखा हुआ आ जाए, या फिर आपके पास ऐसा लिखा हुआ आ जाए 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर ऐसा लिखा हुआ आ जाए। ऐसा अगर आपके पास इन पांचों में से कोई सा भी लिखा हुआ आ जाए तो इनके अंदर जो सब्स्टिट्यूशन आप करोगे वो करोगे x के इक्वल क्या टेन थीटा, x के इक्वल क्या टेन थीटा। ये जब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं ना इनसे, उनमें भी काम में आता है, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन बन जाता है। टोटल है 5, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो x के बराबर अपन क्या इसमें पुट करेंगे टेन थीटा पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे टेन थीटा। और ऐसा आपके पास ऐसा क्यों करेंगे कि सर ऐसा पुट करने से आइडेंटिटी बनेगी कहीं ना कहीं। कैसे, पहले में पुट किया आपने तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो बनता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। मान लो कि इसमें पुट किया तो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर, तो वो बनता है आपके पास क्या टेन 3 थीटा का फॉर्मूला। तो आपको कोई वैल्यू जो आप यहाँ पे लिखोगे उससे आपके पास कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर बनेगा। ये मैंने आपको पहले ही याद करवा दिया। हालांकि देखो ये याद करने की चीजें नहीं है, लेकिन इससे सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, अपने को पता चल जाता है यार ऐसा आया तो ऐसा पुट कर दो, काम आपका हो जाएगा। ये चाहे आपके पास डिफरेंशिएशन में भी मिलेंगे, इंटीग्रेशन में भी मिलेंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे। ठीक है, चलो जी आगे बात समझ में। हाँ जी बहुत बढ़िया। तो ये आपके पास है और मैं आपको लिखा देता हूं और भी लिखाता हूं। अगर मान लो कि आपके पास ऐसा आ जाए, ऐसा आपके पास आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स या प्लस माइनस ऊपर नीचे कैसे भी आ जाए, या फिर आपके पास ऐसा आ गया कि 2x स्क्वायर माइनस 1 ऐसा आपके पास आया,
या फिर आपके पास 4x³ माइनस का 3x कहीं पे लिखा हुआ जाए, तो इसके अंदर जो सब्सटीट्यूशन अपन करेंगे वो करेंगे x के इक्वल कोस थीटा, x के इक्वल कोस थीटा। क्यों करेंगे, उसका भी रीजन क्या है कि सर अगर आप यहाँ पे कोस थीटा रखते हो तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 वो बन जाता है किसका फॉर्मूला, कोस 2 थीटा का। आप कोस थीटा जब आप यहाँ पे रखते हो तो इससे फॉर्मूला किसका बन जाएगा, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूले बनाने के लिए करते हैं। चलो जी, आगे वाला आपके पास ऐसा है कि जब भी आपके पास ऐसा दिख जाए, जब भी आपके पास ऐसा दिख जाए कि 1 माइनस का 2x स्क्वायर, 1 माइनस 2x स्क्वायर अगर आपको कहीं पे दिख जाए 1 माइनस 2x स्क्वायर, या ऐसा आ जाए 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर आपके पास आ जाए, या फिर आपके पास आ जाए 3x माइनस 4x³, क्या 3x माइनस 4x³, तो ऐसे केस में आप क्या पुट करेंगे, x के इक्वल साइन थीटा। क्या पुट किया जाएगा, x के बराबर साइन थीटा। क्यों, क्योंकि इनको पुट करने से आपके पास कोई ना कोई फॉर्मूला बन रहा होगा। ठीक है, ऐसा पुट करने से कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर बनेगा। x के बराबर साइन थीटा यहाँ पे पुट करोगे ऐसे केस में तो वो बन जाएगा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। ऐसे केस में बनोगे तो यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, तो ये कोस, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो वो कोस 2 थीटा वाला फॉर्मूला। कि सर इनके अलावा भी गणित होती है, इनके अलावा भी होता है, वो भी देखो कि सर अगर आपके पास कहीं पे ऐसा आ जाए कि a प्लस का b, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी आ जाए, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आप a के बराबर तो इसमें पुट करेंगे टेन अल्फा, और b जो आपके पास है इसके बराबर क्या पुट करेंगे, टेन बीटा पुट करेंगे। a बराबर टेन अल्फा, b के बराबर टेन बीटा अपन ऐसे केस के अंदर पुट करेंगे। और बताओ सर कि सर अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा, अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं, उससे आपको ज़्यादा सही से समझ में आएगा। ज़रा और समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके सामने लिखा ऐसा कि सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने आपके सामने लिखा, तो ऐसे केस में सर x के बराबर आपने लिखना सिखाया कि या तो सर x के बराबर साइन थीटा या फिर x के बराबर कोस थीटा, x के बराबर या तो साइन थीटा या कोस थीटा। जरा देखो कि मैंने कैसे लिखाया है। एक्चुअल के अंदर ये ऐसा नहीं था, वो क्या था कि सर वो था कि 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या था 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपन ने यहाँ पे जो लिखा x बराबर 1 इंटू साइन थीटा लिखा, क्या लिखा, x के बराबर 1 इंटू साइन थीटा। मतलब ये वाला जो नंबर है वो भी आपको इसके साथ में प्रोडक्ट में रखना है। अब यहाँ पे तो 1 था, इस वजह से का बेटा थोड़ा सा नेट का इश्यू हो गया था। बताओ क्लियर है क्या, अब बताओ क्लियर है क्या, फटाफट से बताओ क्लियर है क्या। अब क्लियर है, अब शायद क्लियर होगा, मेरे अंदाज से अब क्लियर है, सारी चीज क्लियर है। अब क्लियर है ना, हाँ बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा सा नेट फ्लक्चुएट है तो इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी होगी, है ना। अब सही है, हाँ क्लियर है बेटा, अब क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलो जरा देखिए कि ये जो टर्म मैं आपको बता रहा था एक बार फिर से समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे 1 की जगह अगर 1 आता है तो इसके साथ में मैंने 1 लिखा है, ऐसे मान लो आप। सर 1 को लिखने से कोई मतलब तो नहीं है हालांकि, है ना। अब क्लियर है बिल्कुल। चलो तो इस x के साथ में, x की वैल्यू के साथ में अपन 1 साइन थीटा 1 कोस थीटा, जैसे यहाँ पे आपके पास 1 आया तो 1 टेन थीटा 1 कोट थीटा। लेकिन अगर इस 1 की जगह अगर आपके पास a आ जाता है, ठीक है ना, अब कमेंट ना करो बेटा, है ना, समझो चीजों को। अगर आपके पास ऐसा आ जाता है तो जो अपन ने 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए लिखा था क्या, साइन थीटा और कोस थीटा, अब उसके साथ में अपन a और ले लेंगे। जैसे मान लो कि आपके पास ऐसा आया कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप जरा देखिएगा कि क्या लिखें इसके अंदर कि सर आपने इसमें तो ऐसा बताया, आपने इसमें ऐसा बताया कि अगर सर a की जगह 1 होता, a की जगह अगर 1 होता तो हम क्या लिखते हैं, तो सर हम लिखते टेन थीटा या फिर कोट थीटा लिखते हैं। लेकिन सर 1 की जगह आपके पास क्या आया, a आया, इसका मतलब यहाँ पे a टेन थीटा या फिर a कोट थीटा लिखा जाएगा। x के बराबर a टेन थीटा या a कोट थीटा लिखा जाएगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में इतनी वाली गणित। अब आप मुझे बताओगे, कमेंट करके बताओगे कि इसकी जगह अपन क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे। 3a स्क्वायर एक्स माइनस आपके पास x³ अपॉन a³ माइनस का 3a एक्स स्क्वायर। अगर आपके पास कहीं पे ऐसा लिखा हुआ गया तो आप मुझे बताओ इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन क्या बनना चाहिए। बताओ इसके अंदर प्रतिस्थापन में क्या करूं जिससे मेरा काम इजीली बन जाए, इससे मेरा काम इजीली बन जाए, वो बताओ फटाफट से। या फिर सर आप ये भी बताओ कि a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स,
और इसका अगर स्क्वायर रूट आता हो तो इसके अंदर क्या करना चाहिए, पहला नमूना, दूसरा नमूना, सब्स्टिट्यूशन क्या होगा वो बताइए, फटाफट से बताइएगा। तीसरा, और ये हमेशा डिवाइड वालों में ही लगेंगे, ध्यान रखना, डिवाइड वालों में ही लगेंगे ये। a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस का अगर ax आ जाता है तो इसके लिए क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, बोलो फटाफट से। बच्चे ने बता दिया है कि सर पहले के अंदर हम जो रखेंगे, काफी बच्चे तो बता रहे हैं टेन थीटा रखेंगे, काफी जो बच्चे बता रहे हैं वो तो रखेंगे टेन थीटा, और कुछ जो बच्चे जो बता रहे हैं इसके अंदर वो बता रहे हैं ए टेन थीटा। मैंने कहा अभी आपको कि अगर x के साथ में थोड़ी सी छेड़खानी कर दी जाए, मतलब साथ में a भी अगर दिख जाए, तो ऐसे के अंदर जो सब्स्टिट्यूशन आप करोगे वो a के साथ में करोगे। जो सब्स्टिट्यूशन आप a को हटा के कर रहे थे, a की वैल्यू 1 कर दो, a की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या बनेगा आपके पास, जरा देखिएगा कि वो बनेगा 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर बनेगा, ऐसा बनेगा। तो सर ये तो अपन इसमें तो टेन थीटा करते थे, अब यहाँ पे a एक्स्ट्रा आ गया तो टेन थीटा के साथ में a और रख दो, तो राइट आपके पास क्या होगा, x के इक्वल a टेन थीटा होगा। ठीक है, x के इक्वल a टेन थीटा पुट करेंगे तभी आपका काम होगा। और ये डिवाइड वालों के केस में होता है, हमेशा ध्यान रखना कि a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स है कि सर a की जगह अगर मैं 1 रखता, a की जगह अगर मैं 1 रखता तो क्या आता कि सर वो आता आपके पास x के बराबर, हम लिखते हैं इसके अंदर क्या कि कोस थीटा लिखते हैं। लेकिन जब a आ गया तो आप a भी रखो साथ में। यहाँ पे अगर किसी बच्चे ने a कोस थीटा लिखा है या फिर a कोस 2 थीटा लिखा है तो दोनों के दोनों राइट है, दोनों कर सकते हो आप, है ना, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, तो ये वाला जो केस है ना वो आपका ये वाला है, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी वाला केस है, ये सेम एज इट इज केस है। तो ऐसे केस में नहीं कि a की वैल्यू 1 कर ली, ऐसा नहीं होगा। इस केस में आप क्या पुट करोगे कि आप a के बराबर तो टेन अल्फा पुट करोगे और x के बराबर टेन बीटा पुट करेंगे। ध्यान रखना, इसके अंदर कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, चलो जी, आई क्या बात समझ में, इतनी बात समझ में आ चुकी है आप लोगों के लिए। ये थे आपके पास इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, क्या थे इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन जो आपके पास हर जगह काम में आते हैं, हर जगह आपके पास काम में आएंगे। चलो जी, अब अपन कुछ फॉर्मूले और डिस्कस कर लेते हैं और इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके लेवल तक जो क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं, आपके लेवल तक जो क्वेश्चन सोल्व होंगे, है ना, वो आराम से हो जाएंगे इन फॉर्मूलों से। आगे मैं एडवांस की बातें नहीं करूंगा क्योंकि उनका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, जरा समझना। पहला फॉर्मूला आपके पास ऐसा है कि अगर सर आपके पास ऐसा दे रखा हो 2 साइन इनवर्स एक्स, अगर आपके पास दे रखा हो 2 साइन इनवर्स एक्स, क्यों ये सर बीच में क्यों आ गया, जरा इसके बारे में बताओ। कि सर अगर कहीं आपके पास ऐसा हो, साइन यहाँ पे तो साइन हो और यहाँ पे 2 साइन इनवर्स हो, ऐसा कहीं आ जाए तो सर ये इससे कैंसिल हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये बीच में आ गए हैं, ये बीच के अंदर आ गए। ये बात तो सर वैसी हो गई, ये पापा मम्मी से मुलाकात तो करना चाहते हैं लेकिन बच्चे बीच में आ गए, तो इन बच्चों को क्या करना पड़ता है, अरे तू कमरे के अंदर जा यार, है हमारे को भी तो थोड़ा रोमांटिक होने दो, तो इसको मतलब इसको अंदर भेजना पड़ेगा। तो इसको अंदर भेजने के लिए ये जो बच्चे आ जाते हैं, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, इनको अंदर भेजने के लिए कुछ अपन फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। मतलब प्रोडक्ट में यहाँ पे साइन इनवर्स के प्रोडक्ट में 2 आ गया या 3 आ गया, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसको अंदर भेज देते हैं। जा बेटा जा, तू जा चॉकलेट लेके आ, तो ये जाएगा चॉकलेट लेने। और वो कैसे कि सर साइन इनवर्स के अंदर तो ये अंदर जाता है इस तरीके से, साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से ये अंदर जाता है। साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर सर ये कोस इनवर्स में ये बच्चा बाहर हो तो 2 कोस इनवर्स x के अंदर ये जाएगा आपके पास कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के तरीके से, 2x स्क्वायर माइनस 1 के तरीके से। तीसरे के अंदर जो जाएगा आपके पास वो जाएगा 2 टेन इनवर्स x इक्वल टू जो आपके पास होगा वो आएगा आपके पास टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के तरीके से जाएगा। चलो सर 3 अगर आ जाए, अगर मान लो कि 3 आ जाए साइन इनवर्स के बाहर, 3 आ गया, तो ऐसे केस में अगर ये अंदर जाएगा, अंदर ये जब जाएगा तो ये बन के जाएगा आपके पास साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के तरीके से। अगर मान लो कि कोस इनवर्स के अंदर अगर आ जाता है 3 बाहर, और तो ये जो आपके पास अंदर जाएगा कोस इनवर्स, ये जाएगा आपके पास 4x क्यूब माइनस 3x, इस तरीके से जाएगा।
मान लो कि आपके पास ऐसा हो 3 tan इनवर्स x अगर आपके पास हो तो ऐसे केस में ये जो अंदर जाएगा तो भयंकर बन के जाएगा भाई, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, इस तरीके से ये अंदर जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा भाई साहब, कितने फॉर्मूले याद करें जब आपने अभी स्टार्टिंग के अंदर ही जब ऐसा पूछ लिया है, ऐसा पूछ लिया है ना, तो भाई साहब या तो आप तैयारी छोड़ो, ठीक है ना, फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे। अब आप चाहत तो रखो बड़ी बड़ी, मेरे को वो मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, और कोशिश बिल्कुल भी नहीं करो, तो ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। घर बैठे ही सब कुछ अगर मिल जाता तो ये बच्चे क्यों पढ़ते रहते फिर, हैं? समझ गए बात को? तो ये वाली चीज आपको समझ में आनी चाहिए। 6 फॉर्मूले लिखे, कई बार लफड़ा होता है, कई बार क्या होते हैं, ये तो एक ही बच्चा था, ये तो एक ही बच्चा था, अब कई बार बच्चे जो आते हैं वो सारे जुड़वा हो जाते हैं। कैसे कि सर कई बार तो ऐसा चक्कर भी पड़ जाता है कि 2 बच्चे लड़ने लग गए, यार मेरे को भी 2 हैं ऐसा, तो सर ये इसका इनके साथ में मुकाबला करना पड़ता है इन 2 बच्चों का। तो इन 2 बच्चों को क्या है कि बहलाना पड़ता है कि भाई साहब मान जाओ तुम यार, है मान जाओ, हाँ हमें रोमांटिक होने दो। तो ये जो चीजें है ना, ये जो 2 साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई, तो इनको क्या कर लेते हैं, एक जगह कर देते हैं। तो उनके लिए भी बात है, हमारे पास है, सुझाव है, 2 को एक करेंगे अपन, ये साइन इनवर्स वाई, कोस इनवर्स एक्स कोस इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई, 2 को एक करने का काम होता है। अब आप कहोगे आर एस सर के चैनल पर 2 को एक करने का भी काम होता है, बिल्कुल होता है यार, हम पढ़ाते हैं, तुम्हारा सिलेक्शन होगा और कहीं ना कहीं तो तुम्हारा आगे भी जुगाड़ बैठ जाएगा, है? चलो, तो 2 को अपन एक करेंगे और 2 को एक करने के लिए कुछ फॉर्मूले और इनके बेस पे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो हम फिर कल की क्लास के अंदर डील करेंगे, है ना। फॉर्मूले तो लिख लो। चलो जी, तो यहाँ पे फॉर्मूले किस नाम से याद करोगे, 2 को एक करने वाले फॉर्मूले, 2 को एक करने वाले फॉर्मूले। तो 2 को एक करने वाला पहला फॉर्मूला, ये जो पहला फॉर्मूला है वो है आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, बड़े भोले बच्चे हैं, इनको एक राजी राजी आराम से हो जाएंगे। साइन इनवर्स ये होगा एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गए राजी। अगर सर यहाँ पे प्लस हो तो आएगा प्लस, अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। चलो जी, दूसरा, अगर मान लो कि कोस इनवर्स में आ जाता है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, ऐसा अगर आपके पास हो तो इनको जो राजी राजी करेंगे वो होगा आपके पास कोस इनवर्स एक्स वाई। यहाँ पे अगर प्लस होता है ना कोस में, तो इसमें आता है माइनस, उल्टा होता है कोस में, बच्चे बेकार है इसके। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, समझ गए क्या? यहाँ पे प्लस है तो उधर आएगा माइनस, पापा कहेंगे तो अंदर जा, तो वो जाएगा बाहर, वो वाला चक्कर है इसमें। यहाँ पे माइनस है तो इसमें क्या आएगा, प्लस, ऐसा। तीसरा जो आपके पास है वो टेन इनवर्स का, अगर आपके पास ऐसा है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है, तो ये होगा आपके पास क्या कि सर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसमें भी वही केस है, जो साइन इनके बीच में होगा वो तो आएगा ऊपर, और जो इनके बीच में हो वो क्या आएगा, उससे अपोजिट आएगा नीचे। मतलब यहाँ पे माइनस होता तो ऊपर आता माइनस और नीचे क्या आता, प्लस आता। एक और फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, 3 अगर टेन इनवर्स हो तो इनको भी एक कर देते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, और बहुत काम का क्वेश्चन है ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। तो इनको एक करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपके पास, टेन इनवर्स एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड माइनस का एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस एक्स जेड। स्क्रीनशॉट लेते रहो सारे फॉर्मूलों को, अदरवाइज मैं पीडीएफ दूंगा उसमें से लिखना फिर, ठीक है, उसमें से लिखना, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये फॉर्मूले हैं क्या, 2 को एक करने वाले, कौन से, 2 को एक करने वाले। यहाँ पर भाई 2 को एक करने का काम या तो पंडित करते हैं, आज तो मुकेश सर ने भी करके दिखा दिया है, 2 को एक कर दिया, और इनको इम्प्लीमेंट अगर आप कर लिए तो आप भी 2 से एक हो जाओगे, ठीक है। इम्प्लीमेंट जरूर करना है, कैसे करेंगे वो कल की क्लास के अंदर बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे जस्ट बाद में संजय सर आज कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए मैं आपको दे देता हूँ, थोड़ा सा फ्रेश होने का टाइम तो दे देता हूँ 5 मिनट, ठीक है। अब कल की क्लास में मुलाकात करूंगा, कल की क्लास के अंदर, ठीक है। हाँ अच्छा, 2 नहीं कर सकते,
बस आज का टाइमिंग आपका कंप्लीट हो चुका क्लास का, संजय सर ने इशारा कर दिया है और संजय सर आज नया कॉन्सेप्ट नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे डिग्री। तो आ जाओ फटाफट से भाग दौड़ के, और आपका प्यार एंड सपोर्ट मुझे जो हमेशा दिखता है आज क्लास के अंदर दिख जाना चाहिए। कल क्वेश्चन कराऊंगा इसके बहुत जबरदस्त, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिस यू, लव यू गाइज, टाटा बाय बाय, जय हिंद।